नमस्कार साथियों, सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में 6 सितंबर को एक प्रॉपर्टी सेल ट्रांसफर को लेकर के डील लगभग हो चुकी थी। उस पर फाइनल मोहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगने के लिए आईए के माध्यम से सेबी सहारा केस में याचिकाएं लगाई गई थी, जिसका डेट 14/10/2025 टेंटेटिव लिस्टिंग हुआ था, लेकिन अब उस पर फाइनली मोहर लग गया है। पूर्व चीफ जस्टिस जो इस केस को सुनते आ रहे थे वो रिटायर हो चुके थे, तो वो पहले से ही चीफ जस्टिस के बेंच पर यह केस पड़ा था, तो सुनवाई चीफ जस्टिस करेंगे ही जो वर्तमान के हैं। भविष्य के होने वाले सीजीआई सूर्यकांत जी इस बेंच में आ गए हैं। MM सुंदरेश जी तीसरे जस्टिस ग्रुप में इस बेंच में शामिल हैं, यानी कि बेंच का गठन हो गया है। कल के वीडियो मैंने बताया था कि बेंच का गठन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन कल देर शाम ये अपडेट हुआ और बेंच का गठन हो गया और प्रमुख आईए इसमें सभी शामिल किए गए हैं, जो कि निवेशकों के हित से भी जुड़े हैं और कर्मचारियों के हित से भी जुड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के निवेशकों के हित के लिए जो प्रेयर सीनियर एजेंट की तरफ से लगाया गया था नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी की तरफ से, उस पर कोर्ट की तरफ से ध्यान अभी तक तो नहीं दिया गया है। नागेंद्र कुशवाहा जी का रिट पिटीशन लिस्टिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि ले दे करके जो सेबी का कंटेम्प्ट पिटीशन है, सहारा उसको पूरा करना चाहती है, यानी 10,000 करोड़ रुपए जैसे ही सेबी सहारा खाते में जाएगा, सभी कंटेम्प्ट पिटीशन से सहारा आज़ाद हो जाएगी सेबी सहारा केस में। लेकिन जो टर्म शीट सामने आया था उसमें प्रॉपर्टी की सेल और ट्रांसफर 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और फिर भुगतान, सैलरी और जो सहारा के ऊपर लोन की देनदारी है उसको देने के लिए एक कमेटी का गठन करने की बात सामने आई थी। और वही कमेटी पूरे देश के अंदर सहारा के ऊपर किसी न किसी माध्यम से जो केस चल रहे हैं उस पर रोक लगाते हुए ये प्रेयर किया गया था कि वो कमेटी सारे केस को हैंडल करेगी। इस पर कई वीडियो हमने पहले ही बना रखे हैं कि वो कमेटी कैसे भुगतान कर पाएगी, कैसे सैलरी सभी का दे पाएगी। बैंकों के जो पैसे हैं उनके प्रतिनिधि वहां पहुंच जाएंगे और सारा डेटा दे करके पैसा अपना ट्रांसफर करा लेंगे। जो बैंक या ऐसे जो क्रेडिट दिए हैं सहारा को वो ऐसा कर लेंगे, लेकिन करोड़ों निवेशकों और लाखों कर्मचारियों की बात रखने के लिए इनके बीच का कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार पिछले कई वीडियो से कहता आ रहा हूं कि आप बिल्कुल प्रयास करिए कि जो कमेटी बन रही है भुगतान के लिए, सैलरी के लिए, उसमें एजेंट की तरफ से, उसमें निवेशकों की तरफ से सीनियर एजेंट को शामिल किया जाए और सैलरी के लिए सहारा लेबर यूनियन की तरफ से कोई न कोई एक प्रतिनिधि उसमें बिल्कुल हो। नहीं तो फिर CRCS पोर्टल से जो भुगतान हो रहा है उससे भी गया गुजरा इसका हाल होने वाला है। जैसे सहारा सारी प्रॉपर्टियों को एक जगह इकट्ठा करके कोर्ट के समक्ष रख रही है। मैंने 8 या 10 महीने लगभग पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये अनुरोध किया था कि सहारा के जितने भी केस चल रहे हैं उसको एक जगह किया जाए, सारे प्रॉपर्टियों का वैल्यूएशन एक जगह किया जाए, सारा देनदारी उनका एक जगह किया जाए। लगभग 10 महीने पहले ऐसा मैंने एक वीडियो बना करके अनुरोध किया था अपने वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से। होता तो कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो लायबिलिटी है सहारा की वो स्पष्ट नहीं है। वैल्यूएशन सीलबंद लिफाफे में अवश्य होगा, लेकिन देनदारी तय नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निवेशकों की तरफ से सीनियर एजेंट हो उस कमेटी में, और सैलरी के लिए, PF के लिए, ऑफलाइन कटे TDS के लिए, ग्रेजुटी के लिए, रेंट के लिए और तमाम जो बिल वगैरह बकाया हैं उनके भुगतान के लिए लेबर यूनियन की तरफ से कोई एक वहाँ पे प्रतिनिधि उस कमेटी के साथ जुड़े और उनको ये पावर दिया जाए कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस ऑफिस को वो खुलवा करके डेटा लेंगे। नहीं तो फिर वो कमेटी किस काम की, जिस तरह से CRCS पोर्टल की कमेटी काम करते आ रही है अब तक, 100 में 98 लोगों के पेमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका प्रूफ कराने वाला कोई नहीं है अब तक। तो ये आखिरी क्षण है, 14 तारीख को जोरदार प्रयास करिए ताकि उस कमेटी के साथ सैलरी और भुगतान के लिए निवेशकों के वहां पर इनके तरफ से कोई न कोई प्रतिनिधि के तौर पर इस कमेटी के साथ शामिल हो। और पिनाक पानी मोहंती केस उम्मीद थी कि साथ में सुना जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक अलग ही मैटर है CRCS पोर्टल का, जिसमें कि 100 में 98 लोगों का पेमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो इसको उसमें शामिल करके
झंझट क्यों बढ़ाना। जैसे ये 100 में 98 लोगों को झुलाया जा रहा है, कमेटी मस्त है, एजेंट के जो आईए लगे हैं उस पर सुनवाई जरूरी कोर्ट समझ ही नहीं रहा है। तो 10 अक्टूबर पहले हुआ, फिर 14 अक्टूबर हुआ और अब 28 अक्टूबर को इसकी सुनवाई का डेट निश्चित किया गया है। वो भी टेंटेटिव है, फाइनली लिस्टिंग होगा कि नहीं होगा इसका भी कोई अभी निश्चित नहीं है। कल मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक चर्चा मात्र की थी कि क्या जो कुछ प्रॉपर्टियां कौड़ी के भाव बिक्री की गई हैं और सहारा के कर्ता धर्ता के नाम से जब कुड़ का आदेश हुआ सिद्धार्थनगर कोर्ट का, तो कोई प्रॉपर्टी जब मिली नहीं तो प्रॉपर्टियां क्या कर्मचारियों के जो विश्वसनीय कर्मचारी थे उनके नाम से खरीद फरोख्त जो की गई, फर्म के नाम से जो जमीनें हैं वो तो बात की बात है, लेकिन जो ऐसी प्रॉपर्टियां जो कि स्वयं के नाम पर न लेकर के अपने खास विश्वसनीय कर्मचारियों के नाम से रजिस्टर्ड कराए गए हैं, तो क्या उसमें से कुछ ऐसे कर्मचारी विश्वासघात कर रहे हैं, सर्किल रेट से बहुत ज्यादा कम रेट पर बिक्री कर दिए, पैसा से भी सहारा खाते में पहुंचा भी नहीं। तो मैंने एक नॉर्मल चर्चा किया था कि क्या ऐसा है कि कोई विश्वासघात कर रहा है सहारा के साथ प्रॉपर्टी डील को लेकर के। तो कई लोगों ने कहा कि ऐसा जानकारी का अभाव है, आपको ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास बात है। तो शायद अब ये कहना 100% परफेक्ट होगा कि ये डील कर्मचारी कुछ ऐसे जो विश्वसनीय थे सहारा के और सहारा प्रबंधन मिल करके यानी कि ये किया है। प्रॉपर्टी तो सेल हुई है, या तो विश्वासघात किया गया या तो प्रबंधन के साथ मिल करके कौड़ी के दाम बेच करके ही उसको पैसा भजा लिया गया, क्योंकि सेबी सहारा अकाउंट के अंदर वो पैसा जमा नहीं हुआ, ना ही उसका भुगतान किया गया, उस पैसे का कोई ब्यौरा नहीं है। तो वो खुद ब खुद ये साबित कर रहे हैं कि हाँ, प्रबंधन और उनके खास कर्मचारी मिल करके ये खेल खेल रहे थे, लेकिन लगातार बढ़ते केस के दबाव में वो बिखर गए। सारी जालसाजी खुल चुकी थी, सब कुछ बेनकाब हो चुका है, कहीं से भी सहारा के गुनाहों पर पर्दा डालने का अवसर अब नहीं बचा है। इसीलिए सेबी सहारा केस में बिल्कुल सहारा आखिरी दाव खेलने उतर गई। इसमें भी वो निवेशकों के हित के लिए कुछ भी नहीं की है। सभी लोग चौकन्ना हो जाइए और प्रयास करिए कि जो डील का पैसा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से हजारों करोड़ की संपत्ति 100 करोड़ से भी कम दाम में बिक्री की गई है, कहीं उसका वैल्यूएशन दिखाने के लिए ऐसा न हो कि 10 लाख करोड़ की पूरी संपत्तियों का वैल्यूएशन हो सर्किल रेट के ही हिसाब से और उसकी सेलिंग सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास दिखाई गई हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जिस प्रकार से सहारा के प्रॉपर्टियों को बिक्री किया गया, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख करोड़ या उससे भी कम वैल्यूएशन में सेल करने का दिखावा दिखाया जाएगा और पीछे से असल लेन देन कुछ और होगा। इस पर भी निगाह होनी जरूरी है, क्योंकि निवेशकों का अगर पैसा देना होता ईमानदारी से, सैलरी देनी होती ईमानदारी से, सबका पाई पाई चुकाना होता सहारा को ईमानदारी से, तो थोड़े थोड़े प्रॉपर्टियों को बिक्री करके सबका भुगतान वो देते आती, पार्ट वाइज पेमेंट कर सकती थी। मेरे एक कमेंट बॉक्स में सहारा के लिए कार्य कर रहे यूजर की तरफ से आया है सुझाव कि ये चाहते अगर तो पार्ट वाइज पेमेंट भी कर सकते थे बकाया रकम का, और नया निवेश वो करवा भी लेते। आंध्र प्रदेश से एक हमारे यूजर साथी हैं, वो बेहद कष्ट में हैं, क्योंकि वो 2021, 22, 23, 24 तक ग्लोबल गोल्डन में उनका इन्वेस्ट काफी पैसा हुआ है, उनका भुगतान कैसे मिलेगा। वो काफी बेचैन है, काफी वो आज के सिचुएशन से डर रहे हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जरूरी है कि इस डील पर बिल्कुल सीनियर एजेंट जो पहुंचे हैं कोर्ट तक, वो वहां पर अपनी याचिकाओं की सुनवाई के लिए जूझें, जिद करें कि नहीं, आप मेरे प्रेयर पर भी सुनवाई करिए, नहीं तो ये करोड़ों निवेशकों के साथ, लाखों कर्मचारियों के साथ अन्याय हो जाएगा। पूरा भरसक प्रयास आप करिए। कोर्ट के अंदर आपके जो भी एडवोकेट हैं वो खुल करके चीफ जस्टिस के सामने, सूर्यकांत जी के सामने, MM सुंदरेश जी के सामने ये सारी बातें बोले कि अगर आप न्याय देना ही चाहते हैं, क्योंकि सहारा का पूरा प्रॉपर्टी अब आपके पास है, पूरी डील पक्की होने जा रही है, तो करोड़ों निवेशकों के भुगतान के लिए, लाखों कर्मचारियों की सैलरी के लिए न्याय तभी होगा जब उनके बीच का कोई एक प्रतिनिधि इस कमेटी के साथ होगा और आप भी उस पर नजर बनाए रखेंगे। जब एजेंट और कर्मचारी के प्रतिनिधि कोई अगर उस कमेटी में होंगे और उसमें मनमाना होगा तो वो विरोध करेंगे, कोर्ट को अवगत कराएंगे, तो कोर्ट की डांट के बाद वो चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, मैंने जो अपना पक्ष है इस केस को लेकर के स्पष्ट सामने
रखा है। शेष देखते हैं कि क्या होता है। बंद सील लिफाफे में क्या है, लगभग ये 14 अक्टूबर को अब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।